अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद इंट्रोडक्शन टू यूआई डिज़ाइन में। इस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूआई डिज़ाइन होता क्या है, इसके हम कुछ एग्जांपल्स गो थ्रू करेंगे और कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या ये नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम यूआई डिज़ाइन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको विजुअल डिज़ाइन से कंफ्यूज करते हैं। विजुअल डिज़ाइन का काम ये है कि जो चीज़ आंख को दिखनी है वो खूबसूरत हो, और यूआई डिज़ाइन का मकसद ये है कि जो चीज़ हमने अपने प्रोडक्ट के लिए डिसाइड की है, ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करेगा, उसको दिखाना है यूज़र को। इसके अंदर खूबसूरती का एक एलिमेंट ज़रूर मौजूद है। खूबसूरती के बगैर यूआई डिज़ाइन हो नहीं सकता, लेकिन सिर्फ खूबसूरती नहीं है। यूआई डिज़ाइन की को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि हमने जो डिसीजंस लिए हैं प्रोडक्ट के, उनको विजिबल कैसे करना है। सो मसलन मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। आप अपने इंस्टाग्राम की ऐप खोलें और उसमें लॉग आउट का बटन देखें। कहाँ पे है? अमूमी तौर पे ऐप्स में जो लॉग आउट का बटन होता है वो या तो सामने होता है या मेन्यू के अंदर होता है या बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता। इंस्टाग्राम ने क्या किया, इंस्टाग्राम ने आपका जो लॉग आउट का बटन है उसको आपकी प्रोफाइल के अंदर रखा है। तो पहले आप प्रोफाइल में जाओ, फिर आप मेन्यू में जाओ, फिर आप सबसे नीचे जाओ। अगर एक यूज़र ने लॉग आउट करना होगा तो इसको इतना छुपा के क्यों रखेंगे? एक सवाल उठता है। उसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है, वो चाहते ही नहीं आप लॉग आउट करो। आप इंस्टाग्राम से क्यों लॉग आउट करोगे? सिंपल सा जवाब। इसी तरह से यही सेम पैटर्न और प्लेटफॉर्म्स ने भी फॉलो किया है। फेसबुक का भी अब आपको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। अलबत्ता आपको यूट्यूब का ढूंढना आसान है। यूट्यूब में ये मसला नहीं है और प्लेटफॉर्म्स में ये मसला नहीं होता। आप अगर कोई ई कॉमर्स की ऐप खोलें या ई कॉमर्स की वेबसाइट खोलें, वहाँ पर आपको ये मसला नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर एक अकाउंट पे फोकस रहना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक अकाउंट में आपके एल्गोरिदम्स डिफाइंड हैं, आपकी वीडियोस डिफाइंड हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी है। इसी तरह यूआई का काम ये है कि जो हमने डिसीजंस लिए हैं एज अ प्रोडक्ट, उनको यूज़र को दिखाना। मसलन मैंने आपको बताया कि लॉग आउट का बटन कहाँ रखना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इसकी एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल ये सामने में आपके एक तस्वीर आ रही होगी कि आपने एक जब भी कोई ब्लॉग देखना है या कुछ भी कंटेंट के लिहाज से देखना है, तो आपने पहली नज़र आपकी कहाँ जानी चाहिए? तो फॉर एग्जांपल ये चीज़ हम यूआई के थ्रू कंट्रोल करते हैं। मैं एज अ यूज़र अगर इस इमेज को पढ़ूंगा, सबसे पहले मैं हेडिंग 1 पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं हेडिंग 2 इज़ वेयर द एक्शन इज़ पढ़ूंगा, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे आऊँगा। ऐसा क्यों नहीं है कि मैं उल्टा पढ़ूँ? किसी भी बंदे की नज़र उल्टी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर जो टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है उसकी हायरार्की ऐसे सेट की है कि यूज़र की नेचुरली नज़र पहले वहाँ पे जाए, फिर वहाँ पे जाए, फिर थर्ड पे आए, फिर पैराग्राफ पे आए। इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं यूआई डिज़ाइन के अंदर हायरार्की, या इस केस के अंदर टेक्स्ट हायरार्की। सिमिलरली एक मैं आपको और मिसाल देता हूँ। यूआई के अंदर स्पेशली जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं, उनमें बहुत बड़ा मसला होता है कि हमने मल्टीपल बटन्स को इकट्ठे कैसे दिखाना है, और इस तरह से दिखाना है कि जब कोई उसको यूज़ करे तो वो परेशान ना हो जाए कि ये सारे मेरी अटेंशन खींच रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ को आइडिया हो जीरा का। जीरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो कि बहुत सारी कंपनी इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में। उसके मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीनशॉट लगाई है, जिसमें अगर आप गिनेंगे तो क्रिएट, आस्क रोबो, नोटिफिकेशन, हेल्प, सेटिंग्स, ये सारे अगर आप बटन्स ऐड करेंगे तो तकरीबन 10 से 11 बटन्स बनते हैं। 10-11 बटन्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ को उन्होंने अपना जो ब्रांड कलर है ब्लू वो दिया हाईलाइट करने के लिए, जो उनके सबसे इंपॉर्टेंट है, मसलन क्रिएट। कुछ को उन्होंने ग्रीन दिया कि जो काम हो गया हुआ है, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कुछ करना है या नहीं, उसको उन्होंने ग्रीन दिया कि ये सक्सेस है। कुछ को उन्होंने कोई कलर बैकग्राउंड का नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि स्ट्रोक है, मसलन इम्प्रूव बग, आस्क रोबो, इन सारों के गिर्द आपको एक स्ट्रोक नज़र आ रही होगी, एक लाइन नज़र आ रही होगी इस बटन के गिर्द। यानी इस बटन की हायरार्की उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है उन बटन्स के कंपेयर्ड जो जिनमें ये स्ट्रोक नहीं है। मसलन नोटिफिकेशन में आपको ये नज़र नहीं आ रही। तो जब एक आम बंदा इसको देखेगा, वो सबसे पहले क्रिएट को देखेगा एज अ बटन, फिर उसके बाद वो डन देखेगा, फिर उसके बाद वो आस्क रोबो पे आएगा,
और फिर अगर उसने कोई और चीज़ देखनी है तो वहाँ से वो वन बाय वन गो थ्रू करेगा। अमूमी तौर पे हम सोचते हैं कि इंसान को जितनी चॉइसेस दी जाएँ उतना उसमें उसके लिए फ़ायदा होता है। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि ये एक सिंपल क्रीचर है। ये अगर इसके सामने मल्टीपल चीज़ें आ जाएँगी ना, ये चूज़ नहीं कर पाता। मैं अगर आपके सामने 40 डिशेज़ रख दूँ खाने की, आप किसी एक पे भी सैटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर मैं आपके सामने 2 रखूँ, तो आप फिर भी सैटिस्फाइड हो जाएँगे कि हाँ, मैंने दोनों खा ली। अगर मैं 40 रखूँगा, आपके माइंड में हर वक़्त रहेगा कि यार हो सकता है वो इससे भी बेहतर होती, वो मुझे खाने का मौका नहीं मिला। आपके दिल में एक मज़ीद की तलब रहेगी, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, ये एक इंसानी फ़ितरत का हिस्सा है। इसके रिगार्डिंग कुछ लॉज़ भी हैं जो कि हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं। इससे अगला कॉन्सेप्ट, एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप के अंदर ये जो आपके सामने तस्वीर आ रही है, इसमें क्या हो रहा है कि आपके सामने एक बहुत ही क्लियर विजुअली डिफरेंशिएट हुआ है कि कौन सा मैसेज आपका है, कौन सा आपने रिसीव किया है, कौन सी कॉल आपने की है, कौन सी कॉल रिसीव की है, कौन सी कॉल मिस हुई है। ये सारी वो सिनेरियोज़ हैं जो कि एक रियल लाइफ में हमारे व्हाट्सएप की कॉन्वर्सेशन में हो रहे होते हैं। उन्होंने हर चीज़ को ऐसे डिफरेंशिएट किया ताकि वाज़िया हो जाए कि ये और दूसरा में फ़र्क क्या है। मसलन वॉइस कॉल और मिस्ड कॉल, उनकी आइकन में फ़र्क है। एक जगह रेड है, एक जगह ब्लैक है, थोड़ा-सा शेप में भी फ़र्क है। इसी तरह से आपको जब कोई मैसेज रिसीव होता है तो उसका रंग डिफरेंट है, जो आपने सेंड किया है उसका रंग डिफरेंट है। ये सारी विजुअल चीज़ें हैं, यूआई की चीज़ें हैं, जिनकी बेस पर हम ये यूज़र को बताते हैं कि आपके पास हो क्या रहा है और आप किन मैसेजेस को ग्रुप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यूज़र कहेगा मैं जो वाइट कलर के मैसेजेस हैं ये सारे एक जैसे हैं, यानी ये मुझे रिसीव हुए हैं, और जो ग्रीन कलर के हैं ये सारे एक जैसे हैं, यानी मैंने भेजे हैं। तो ये सारे पैटर्न्स हैं जो कि हमने बहुत सालों के साथ यूएक्स डिज़ाइन के अंदर डेवलप किए हुए हैं। आप नोट करना, बाकी जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन आपके सिंपल मैसेजिंग ऐप भी जो फ़ोन पे होती है, वो सारे इसी पैटर्न पे चलते हैं कि जो आपने रिसीव किया उनका रंग एक है, जो आपने भेजा उनका रंग एक है। जो आपने मैसेज भेजा उसका एक है, जो आपने कॉल की उसका अलग है। इंस्टा भी ऐसा ही चलता है, फेसबुक मैसेंजर भी ऐसे ही चलते हैं। यहाँ तक हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की, इन सारों को हम आगे चल के भी तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे जब हम ये सारी स्क्रीन्स खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आप साथ रहिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले लेसन में।